हेलो एवरीवन। तो एवरेज का जितना भी टाइप वाइज क्वेश्चन था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मिसलेनियस भी 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। तो आज हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसमें आपको समय भी कम लगेगा और एकदम सटीक तरीके से, कुछ रट्टा मारने वाला चीज नहीं है, एकदम समझते हुए चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है। स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है। 8 संख्याओं का औसत जो है 20 है। यदि प्रथम 2 संख्याओं का योगफल जो है 31 है, अगली 3 संख्याओं का औसत है 21.1/3, और कह दिया है कि 7वीं और 8वीं संख्याएं जो है छठी संख्या से क्रमशः 4 और 7 अधिक है। तो देखिए कभी औसत दिया हुआ है, कभी योग दिया हुआ है। औसत दिया हुआ है तो योग निकालने के लिए औसत में हम संख्या से गुना कर देंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एबीसीडी से शुरू करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, मैंने एच 8 हो गया। 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 20, तो 20 गुने 8 कर दिए, तो टोटल योग आ गया 160। और क्या कह रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है 31, तो ए प्लस बी मिलाकर कितना हो गया 31। और उसके बाद अगली 3 संख्या हो, तो अगली 3 संख्या कौन हो जाएगा सी प्लस डी प्लस ई। इसका दिया हुआ है औसत, एवरेज दिया हुआ है 21.1/3, 21.1/3, तो 21 63 एक 64, 64/3 और गुने 3 कर देंगे, तो टोटल योग आ गया कितना 64। उसके बाद कह रहा है कि 7वीं और 8वीं, 7वीं कौन संख्या है जी, और 8वीं हो गया एच, छठी संख्या से क्रमशः, क्रमशः कहे कि मतलब जिसके लिए पहला बात किया गया हो उसका वो नंबर रहेगा। तो 7वीं संख्या जो है छठी संख्या से कितना अधिक है, छठी संख्या से 4 और 7 अधिक है। तो अगर हम एफ बराबर हम मानेंगे, एफ बराबर एफ, तो जी बराबर हो जाएगा एफ प्लस 7, और एच बराबर हो जाएगा एफ प्लस कितना, पहले है 4 अधिक, तो जी बराबर हो गया एफ प्लस 4, और एच बराबर हो जाएगा एफ प्लस कितना 7। देखिए छठी संख्या से 7वीं संख्या 4 अधिक है, और 8वीं संख्या छठी संख्या से 7 अधिक है। हो गया यहाँ। अब यहाँ पे देखिए, देखिए ए प्लस बी बराबर कितना 31, प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना 64, प्लस एफ को हम एफ ही रखने देते हैं, जी के जगह पे क्या लिखेंगे एफ प्लस 4, और प्लस एच के जगह पे एफ प्लस 7, बराबर हो गया कितना 160। सभी को हम जोड़ दे रहे हैं, तो 64 30 94 1 95 95 4 99 99 7 106, प्लस 1 2 3 3f बराबर 160, या 3f इक्वल टू 160 माइनस 106, या 3f इक्वल टू हो जाएगा 54। तो 18 बार में खत्म हो गया, तो f बराबर आ गया 18। इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 8वीं संख्या, तो 8वीं संख्या h है, तो h बराबर हो गया f प्लस 7, तो h बराबर हो गया 18 प्लस 7 बराबर 25। क्या हो गया 25 आंसर। जो जो डाटा दिया हुआ था उसको हम लिखते चले गए, उसके बाद आराम से बन गया। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। एक छात्रावास में 20 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या 5 अधिक होती तो खाने पर 10 रुपये प्रतिदिन अधिक खर्चा आता, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता, तो खाने पर पहले कुल कितना खर्च होता था। तो औसत खर्चा तो हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि माना कि औसत खर्च बराबर, औसत खर्च बराबर है 100 रुपया। कितना छात्र है 20 छात्र, तो 20 गुने एक्स मतलब संख्या गुने एवरेज, तो टोटल आ जाएगा। लेकिन 10 रुपया अधिक होता है क्या खर्चा प्रतिदिन, ये प्रतिदिन का खर्च आ गया, मतलब 100 रुपया प्रतिदिन खर्च हो रहा है। माना कि प्रतिदिन का औसत खर्च जो है 100 रुपया है, अगर 20 छात्र है तो प्रतिदिन का खर्चा टोटल कितना हो जाएगा 20 गुने एक्स। उसके बाद कह रहा है कि 5 छात्र अधिक होता, छात्रों की संख्या 5 अधिक होती तो खाने पर प्रतिदिन 10 रुपया अधिक होता, तो ये तो टोटल एक दिन का खाने पर है,
इसमें 10 रुपया हम जोड़ देते हैं, तो इसके बाद छात्र कितना हो गया, 20 छात्र पहले था, प्लस में 5 बढ़ गया, तो एवरेज क्या हो गया, एवरेज में 2 की कमी आ गया, तो एवरेज हो गया, एवरेज बराबर एवरेज। देखिए टोटल खर्चा 20 गो के, लेकिन इसमें 10 रुपया प्रतिदिन ऐड होता है, कब, जब 5 को छात्र ऐड हो जाता है तब, तो 20 जोड़ दिए हैं, तो 20x प्लस 10 बराबर, ये जाएगा इधर गुना हो जाएगा, 20 5 25 x माइनस 2, या 20x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 25x माइनस 50, या इसको इधर लेके आते हैं, 20x माइनस 25x बराबर माइनस 50 माइनस 10, या माइनस 5x इक्वल टू माइनस 60, यहां से यहां खत्म, तो x बराबर हो जाएगा 12। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि खाने पर पहले कुल कितना खर्च होता था, तो खाने पर पहले कुल कितना खर्च, टोटल स्टूडेंट कितना है 20 गो, और एवरेज कितना खर्चा है 12 रुपया, तो हो जाएगा टोटल खर्च बराबर, टोटल खर्च इक्वल टू 20 गुने 12 बराबर 240 रुपया। एक दिन का पैसा लग रहा है 240 रुपया, और बोलेगा कि 25 छात्र का कितना लग रहा है, तो वही 240 में 10 रुपया ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 250 रुपये। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या के 2/5 ने 3/8, 1/5 ने 1/8, 3/10 ने 1/4 तथा शेष ने 5/8 अंक प्राप्त किए। कुल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक जो है 125 रहा था। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए, परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखिए शेष यहाँ पे दिया हुआ है, कुल विद्यार्थियों के 2/5 ने 3/8 अंक प्राप्त किए हैं, तो टोटल विद्यार्थी है कितना, उसको पहले हम ज्ञात करते हैं। तो टोटल विद्यार्थी हमको नहीं पता है, तो देखिए हम एक मान के चलेंगे, वो भी अपने आप में 100% के बराबर है या 1 के बराबर है। माना कि टोटल विद्यार्थी बराबर कितना 1, तो शेष विद्यार्थी यहां पे लिखा हुआ है कि शेष ने, तो शेष विद्यार्थी बराबर 1 माइनस कितना कितना दिया हुआ है 2/5, मैंने टोटल का 2/5 था, 2/5 गुने 1 करेंगे प्लस 1/5, टोटल का 1/5 प्लस 3/10, तो टोटल का 3/10 गुने 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस 2/5 प्लस 1/5 प्लस 3/10, या 1 माइनस, इसको एलसीएम ले लेते हैं 10, 5 दूनी 10 तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 तो 2 के 2, और ये 3 के 3 हो गया, या 1 माइनस 4 2 6 3 9, 9/10 बराबर कितना आ गया 1/10। अब यहाँ पे देखिए अंक कैसे कैसे लाया है, टोटल अंक बराबर टोटल अंक, टोटल अंक बराबर टोटल अंक लेकर चलते हैं, टोटल अंक बराबर टोटल अंक। देखिए 2/5 ने, टोटल का 2/5, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2/5 ने 3/8 अंक प्राप्त किया, प्लस 1/5 ने 1/8 अंक प्राप्त किया, प्लस 3/10 ने 1/4 अंक प्राप्त किया, प्लस शेष ने, तो शेष है कितना 1/10, तो 1/10 ने कितना अंक प्राप्त किया है 5/8 बराबर टोटल अंक कितना हुआ, एवरेज दिया हुआ 125, तो 125 गुने टोटल संख्या है कितना 1, इसके बाद 6/40 प्लस 1/40 प्लस 3/40 प्लस 5/80 बराबर 125। देखिए समझना यहाँ पे टोटल बराबर टोटल, तो 2/5 टोटल स्टूडेंट का 2/5, तो 1 गुने 2/5 करेंगे तो 2/5 ही रहेगा। 2/5 ने 3/8 अंक प्राप्त किया है, 1/5 ने 1/8 अंक प्राप्त किया है, और 3/10 ने 1/4 अंक प्राप्त किया है, 1/10 ने 5/8 अंक प्राप्त किया है। यहाँ पे टोटल अंक भी मान लेंगे, टोटल अंक बराबर भी 1 मान लेंगे, 1 मानकर ही बनाएंगे, नहीं तो 1 से मानिएगा तो बहुत लंबा बन जाएगा। 1 से भी बन सकता है, 1 से भी बन सकता है, तो 1 मान के बनाइए। और यहाँ पे बोला है कि औसत जो है
औसत प्राप्तांक जो है कितना है 125 है, तो टोटल विद्यार्थी से गुना कर देंगे तो टोटल आ गया। यहाँ पे देखिए 5/80 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 80 एलसीएम, 40 दूनी तो 6 दूनी 12, 40 दूनी तो 2, 40 दूनी तो 3 दूनी 6, ये तो 5 ही रहेगा बराबर 125। देखिए इसको यहाँ पे ऐसे घेर दे रहा है, या 12 2 24, 12 2 14 6 20 5 25, तो 25/80 बराबर 125। तो यहाँ से खत्म हो गया, या 1 बराबर हो जाएगा 80 × 400, कितना आ गया 400। तो 1 का मान आ गया 400, टोटल स्टूडेंट भी 400 है और टोटल अंक भी कितना का है 400। यही आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो परीक्षा के पूर्णांक कितना अंक का हो जाएगा 400 अंक का, और स्टूडेंट भी कितना है 400 है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, किसी परीक्षा के अंकों का औसत जो है 50 निकाला गया, अब परिकलन के त्रुटियां हुआ है, तो त्रुटियां कम करने के लिए 100 उम्मीदवारों में प्रत्येक के 90 अंकों को 60 अंकों में बदलना पड़ा, इससे अंकों का औसत 45 रह गया। तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या है कितनी? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम टाइप 1 या 2 में किए हैं 14। मान लेते हैं कि उम्मीदवार की कुल संख्या, टोटल संख्या बराबर हम n मान लेते हैं, टोटल संख्या बराबर n। तो अगर एवरेज 50 है तो 50 गुने n, और क्या कह रहा है कि 100 उम्मीदवारों में प्रत्येक के 90 अंकों को 60 अंकों में बदलना पड़ा, मतलब 90 अंक 100 परीक्षार्थी जो है उसको 90 अंक क्या किया था, दे दिया था, तो 90 अंक दिया तो इससे त्रुटि हो गया, तो त्रुटि हो गया तो उसको फिर कितना में बदलना पड़ा, 60 में बदलना पड़ा। मैंने 100 गो के 90 दिया लेकिन यह त्रुटि हो गया, तो 100 गो के कितना देना था, 60 देना था, 100 गो के देना था कितना 60, ये गलती हो गया लेकिन देना था कितना 100 गुने 60। इसका मतलब बढ़ा हुआ है कितना, बढ़ा के कितना लिख दिया था 100 गुने 30। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 में 90 से गुना कर देंगे तो टोटल अंक कितना 9 पर 3 0, देना था कितना 6000 टोटल अंक, तो कितना बढ़ा के लिखा हुआ था 3000, कितना बढ़ा के लिखा हुआ था 3000, मतलब 100 का एवरेज दिया हुआ है 30, तो मतलब बढ़ा के कितना लिखे हुए था 3000, कितना लिखा हुआ था 3000। अगर इसमें से घटा देता है 100 के 60 कर देता है, मतलब घटा रहा है कितना 100 के 30, 90 को 60 किया तो मतलब 30 सभी में घटाना पड़ा, तो 100 गुने 30। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 90 को 60 करना पड़ा, तो घटाना कितना पड़ा टोटल अंक में से 100 गुने 30, तो एवरेज कितना हो जाता है 45, तो टोटल संख्या कितना 45 गुने n, या 50n माइनस 45n बराबर 3000, या 5n बराबर हो गया 3000। ठीक, बार में खत्म हो जाएगा, 600 बार में खत्म, तो n बराबर कितना 600, मतलब टोटल जो है विद्यार्थी कितना होगा 600। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जो है 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, मतलब 2 अंक वाला 10 गो संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। संख्याओं की नकल करने में वह गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदले हुए अंकों वाली संख्या लिख लेता है, जैसे लिखना था 25 लेकिन लिख दिया है 52, तो परिणाम स्वरूप उसका उत्तर जो है सही उत्तर से 1 दशमलव कम आता है, एवरेज में कम आता है, यही समझना है, कम आता है। औसत ही ज्ञात करना है, जो इसके बारे में बोला जाएगा वही तो कम आएगा, औसत ज्ञात करना था, लेकिन औसत ज्ञात करने में कितना कम आ गया 1.8 कम आ जाता है। तो जिस संख्या को लिखने में उसने गलती की थी उसके अंकों का अंतर कितना होगा, तो देखिए 15 कमी, एवरेज में कमी, एवरेज में कमी बराबर 1.8, तो टोटल कमी बराबर टोटल कमी, कमी हो गया कितना, कितना संख्याओं का एवरेज है 10 संख्याओं का, तो 10 गुने 1.8 बराबर कितना की कमी आया होगा 18 का, कितना का 18 का।
अब यहां से आपको सोचना है, ऑप्शन दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। कौन सी संख्या को ऐसा गलती से लिख दिया होगा कि जिससे दो संख्याओं में अंतर कितना आ जाए, 18 आ जाए। तो आपको यहाँ पे सोचना है, जैसे हम लिख दिए 24 होगा, 24 42 होगा, 42 को कितना लिख दिया होगा 24। तो देखिए 42 में से 24 घटाए तो कितना आ जाता है 18। ये आपको संख्या को, आपको क्योंकि डाटा कमी दिया हुआ है, संख्याओं का अंतर दिया हुआ है कितना 18। कौन ऐसा संख्या लेंगे के अंक वाला, 2 अंक वाला ही, मतलब 99 से पहले जितना जितना संख्या रहेगा ना उसको आपस में घटाइए। जैसे हम ले लिए कि 25 25 25 को लिख दिया होगा 52, तो कितना का अंतर आ गया है 27 का। तो ये तो होगा नहीं, तो उसके नीचे जाइए 24 24 को लिख दिया होगा 42, मतलब पहले 42 होगा तो 42 को लिख दिया है कितना 24। तो देखिए 42 को लिख रहा है लेकिन इसके अंक का अंतर कर दिया, मतलब ये जो है इकाई अंक पे, इसको 4 को लिख दिया है इकाई अंक पे, तो अंकों का अंतर हो गया था। जब ऐसे होता है कभी कभी गड़बड़ी में कि 42 की जगह 24 लिखा गया, तो इससे क्या हो गया, एवरेज में 1.8 की कमी आ गया, मतलब टोटल कमी कितना आ गया 18 आ गया, 18 आ ही गया। तो इसके अंकों का अंतर कितना है, अंकों का अंतर मतलब 4 और 2, यही तो अंक है। इसके अंकों का अंतर कितना हो जाएगा 2, तो यही आंसर होगा 2। इसमें और भी क्वेश्चन है तो उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।